व्यापारिक बैंक को कार्य हम पढ़ रहे थे। दो कार्य अभी तक हमने पढ़ा था, एक तो धन को जमा करना, दूसरा धन का भुगतान करना। व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, हमारे अतिरिक्त धन को जो हमें वर्तमान में आवश्यकता नहीं होती है उसको क्या करते हैं, अपने पास जमा रखते हैं तथा हमारी मांग के अंदर उसी धन का क्या करते हैं, भुगतान करते। दोनों की अलग अलग विधियां हमने पढ़ी थी। अब आते हैं व्यापारिक बैंक के अगले कार्य पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है, सबसे इंपॉर्टेंट। कई बार 4 नंबर में पूछा है, कई बार 6 नंबर में पूछा है, साख का सृजन। व्यापारिक बैंक साख का सृजन कैसे करते हैं। साख मतलब उधार देना, लोन देना, कर्ज देना। ठीक, बैंकों के पास अपनी ऐसा कोई मशीन तो नहीं जिससे वो नोट छापते रहे। नोट छापने का काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक, वो भी उसके भी बहुत से तरीके हैं, जब हम मुद्रा के वर्गीकरण पढ़ेंगे वहां पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बैंक साख का सृजन करते कैसे हैं। बैंक के पास इतना पैसा कहां से आता है कि वो हमें हमारे मांग के अनुसार हमें लोन दे सकते हैं, या जितनी हमारी जमानत की रकम उनको लगती है उतने का मूल्य हमको वो उधार के रूप में दे सकते हैं। क्या तरीके हैं, क्यों ऐसा वो करते हैं। उनके पास तो कोई ऐसा खजाना है नहीं जिससे वो तुरंत भुगतान कर दे। तो तरीका क्या है और वो भुगतान करते क्यों है। ठीक, ये पूरा हम इस चैप्टर में दो तरीके से एग्जाम्पल से हम पढ़ेंगे, एक इस वीडियो में, एक अगले वीडियो में पढ़ेंगे बैंकों द्वारा साख का सृजन कैसे किया जाता है। एक वर्ड आता है व्युत्पन्न मांग जमा। व्युत्पन्न का मतलब होता है दोबारा मांग जमा। ठीक है, तो व्यापारिक बैंकों के पास मुद्रा निर्गमन की शक्ति नहीं होती है, वो शक्ति आरबीआई के पास होती है। फिर भी वो साख कैसे दे सकते हैं, तो वो साख के लिए क्या करते हैं, साख का सृजन करते हैं। सृजन मतलब पैदा करना, कि उनको लोन देना है तो लोन के लिए रकम क्या करेंगे, खुद पैदा करेंगे, कहां से हम लोन दे सकते हैं। ठीक, उसके एक वर्ड आता है कि व्यापारिक बैंक व्युत्पन्न मांग जमा द्वारा क्या करते हैं, साख का भुगतान करते हैं। व्युत्पन्न मतलब उनके पास जो खाता धारक है, खाता धारक है, फिर बीच में कौन है, बैंक है। ठीक, ये तो हम और बैंक हो गया, लेकिन बात किसकी हो रही है, साख की। साख मतलब जो कर्जदार है, जिसको कर्ज लेना है। ठीक है, तो व्यापारिक बैंक के साख का सृजन का तरीका वो क्या है, दोबारा एक ऐसी व्यवस्था वो लाते हैं कि वो दोबारा मांग जमा करते हैं। मतलब व्यक्ति के पैसे को ही दोबारा वो जमा के रूप में कर्जदार को देते हैं। तरीका क्या है, खाता धारक अपने पैसे को कहां जमा करता है, बैंक में। ठीक, खाता धारक अपना पैसा कहां जमा किया, बैंक में। फिर यही बैंक कर्जदार के मांग के अनुसार और अपनी आंतरिक स्थितियों को देखते हुए कर्जदार की वास्तविक क्षमता कितनी है कि वो कर्ज का भुगतान कर सकता है कि नहीं। सिर्फ कर्ज लेना मैटर नहीं है, कर्ज का भुगतान करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करता है, तो बैंक निर्धारित करता है भाई आपको कितना लोन हम दे सकते हैं, 2 लाख 4 लाख, वो आपकी क्षमता देखेगा। तो जितने भी खाताधारक एक खाताधारक तो है नहीं, 1 2 3 1000 खाताधारक है। खाताधारक ने अपना पैसा कहां जमा किया, बैंक में। ठीक, बैंक इसी पैसे को, खाताधारकों के पैसे को, बैंक को इतना पता है कि जो व्यक्ति पैसा अपना जमा किया है वो व्यक्ति तुरंत सभी पैसे को निकालेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति एक नहीं है, लाखों व्यक्तियों की बात हो रही है। यहाँ पे 1 2 ने निकाल दिया पूरा पैसा, 4 ने निकाल दिया, वो अलग मैटर है। और 70 वो मान के चलता है कि 80% अमाउंट, 70 से 80% अमाउंट ग्राहक हमारे यहाँ से निकालेंगे नहीं, औसतन। तो खाताधारकों का पैसा कहाँ गया, बैंक में। और बैंक को इस चीज का अंदाजा, ये व्यवहारिक ज्ञान है कि सभी लोग अपना पैसा निकालते नहीं है।
क्योंकि हम जमा किए हैं भविष्य के लिए, भविष्य में जब यदि कोई कठिनाई आ रही तो हम करेंगे, वो अलग मैटर है। ठीक है, तो धारकों ने अपना पैसा कहाँ जमा किया? बैंक में। तो फिर बैंक हमारे पैसे में कुछ पैसा छोड़ के लगभग 80% अमाउंट कहाँ कर देता है? कर्जदार को वापस कर देता है कि भैया आपको जरूरत है पैसे की, आप हमसे पैसा ले लो। कर्जदार ने पैसा ले लिया, ये चीज समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं व्युत्पन्न जमा। खाताधारक ने पैसा जमा किया कहाँ पे? बैंक में। बैंक ने पैसा जमा कर दिया किसके पास? कर्जदार के पास। अब तुम जाओ, ठीक। इसके एवज में जब इसकी रिटर्निंग की प्रक्रिया होती है, कर्जदार पैसा लिया, पैसा वापस करेगा। जैसे ही कर्जदार पैसा वापस करने जाता है तो पैसा तो वापस करता है किसको? बैंक को, ब्याज सहित। ठीक है भाई, बैंक ने आपको कर्जा दिया तो फ्री में तो दिया नहीं, उसके बदले आपसे कुछ ना कुछ ब्याज की रकम जरूर वसूलेगा। और ये ब्याज की रकम आज से याद रख लीजिए, जो भी लोन वाले ब्याज की दर होते हैं वो सभी बैंकों की अलग रहेगी, कहीं पे कम है कहीं पर अधिक है। औसतन मान के चलिए उदाहरण सहित 10% वार्षिक ब्याज की दर होती है। ठीक है, 10% ब्याज होगी वार्षिक। अब बैंक को मिल गया 10% वार्षिक ब्याज, और फिर यदि किसी खाताधारक को पैसे की आवश्यकता हो गई तो बैंक क्या करेगा? लाओ भाई, बैंक कहेगा भैया आप ले लीजिए खाताधारक। फिर बैंक भी क्या करता है? ब्याज सहित खाताधारक को भुगतान कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्याज की दर होती है औसतन 4%, इस तरह जो 3.5-3% ब्याज की दर होती है, तो ये 4% ब्याज की दर पे हमको पैसा वापस करता है। जबकि कर्जदार कितने को वापस करता है? 10% पे, जबकि बैंक हमको कितना वापस करता है? 4% पे। यदि मैं ही दोनों हूँ, एक उदाहरण समझ लीजिए, यदि मैं ही खाताधारक हूँ और मैं ही कर्जदार भी हूँ, और एक यदि उदाहरण ले लेते हैं तो 10,000 रुपए के, 10,000 रुपए की बात हो रही। 10,000 रुपये में कहाँ जमा किया? बैंक में। फिर बैंक ने भी क्या किया? कर्जदार को कितना रुपया दे दिया? 10,000। ठीक, जब वापस करने की बात आती है, हमने खाताधारक के रूप में 10,000 जमा किया बैंक में, फिर बैंक ने मेरे पैसे कहाँ कर दिया? कर्जदार को दे दिया। अब जब रिटर्निंग की बात आती है, 10,000 का 10% बता दीजिए, 1,000 रुपया। तो 11,000 रुपया हम क्या करते हैं? बैंक को वापस करते हैं, जिसमें क्या है? 1,000 रुपया ब्याज। बात समझ में? 1,000 रुपया क्या है? ब्याज है। तो अब काम खत्म। कर्जदार ने कितना लिया? 10,000 रुपया लिया था। 1 साल बाद उसने 10% ब्याज पे 11,000 रुपये क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो ब्याज कितना भुगतान किया उसने? 1,000। बात समझ में आ गई? अब आते हैं बैंक पे। अब हमको भी पैसे की आवश्यकता, मेरी अपनी पैसे की आवश्यकता हो गई, तो हम क्या किए? बैंक के पास में भैया मेरा पैसा दे दो, तो उसने कहा ले जाओ भैया आपका पैसा है। 10,000 का 4%, उसने क्या किया? 10,400 आपको वापस। ब्याज कितना दिया उसने? 400 रुपये क्या किया उसने? ब्याज दिया। अब बस यही तो कहानी है। जब बैंक कर्जदार से पैसा वसूल करता है, जब बैंक कर्जदार से पैसा वसूल करता है तो कितना रुपया ब्याज पाता है? 1,000 पाता है। ये पाना है 1,000। ठीक, लेकिन जब बैंक अब हमारा पैसा हमको वापस करता है तो कितना ब्याज देता है? 4,000 रुपया वो देता है। ठीक है, इन दोनों का अंदर कितना हो गया? 400। सॉरी, दोनों का अंदर कितना हो गया? ये जो 600 रुपया हुआ, ये क्या है? प्रॉफिट। ये है बैंक का प्रॉफिट। कब? लोन देने की स्थिति में। जब बैंक 10,000 रुपए का लोन देता है तो उसे कितना? औसतन 600 रुपये क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। और इसी प्रॉफिट के चक्कर में व्यापारी बैंक अधिक से अधिक मात्रा में लोन का भुगतान करना चाहते हैं कि जितना ही अधिक लोन मिलेगा उनको उतना ही अधिक लाभ की प्राप्ति भी होगी। बात समझ में आ गई? ये था व्यापारिक बैंकों के स्टॉक का सृजन का तरीका। व्यापारिक बैंक स्टॉक सृजन कैसे करते हैं? खाताधारकों के पैसों क्या करते हैं? कर्जदार को वापस करते हैं
और फिर उसी खरीदार के बाद लाभ का भुगतान भी वो स्वयं प्राप्त करते हैं।